बोर्ड मास। अब बोर्ड मास क्या है ये भी आप अच्छे से समझ लेना। बोर्ड मास में क्या है, बोर्ड मास में बी है और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट। मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन नाम आता है ओ, और ओ का मतलब है ऑफ। ऑर्डर ऑफ होता है पूरा, तो हमारे यहां जरूरत पड़ती है ऑफ की, तो ऑफ ले लेते हैं। ऑफ का मतलब हिंदी में देखें तो का, के, की जो यूज करते हैं, और वो भी कैसे यूज होता है, जैसा लिखा हुआ आता है कि 40 का 20% ज्ञात करो। तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, 40 का 40 इंटू का इंटू और 20% मतलब 20/100। इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम जहां का लिखा हुआ हो उसकी जगह क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो अब आते हैं डी। डी का मतलब क्या है, डिवाइड मतलब भाग, ये भाग हो गया। एम मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, गुणा। ए मतलब हो गया एडिशन, जोड़। और एस मतलब सब्ट्रैक्शन, बाकी। ये हो गया। अब बोर्ड मास में आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी कभी एक ही सवाल में सारे चिन्ह आ जाए तो सबसे पहले किसको करोगे, तो ये वर्ड याद रखना, हिंदी मीडियम वाले, भाग। क्या याद रखो, वर्ड भाग। भा से भाग पहले करोगे और ग से गुणा बाद में करोगे। तो जब भी कभी सारे चिन्ह एक साथ आ जाए तो भाग पहले, गुणा बाद में। प्लस और माइनस को ऑब्लिक कर दो कि पहले प्लस करो या माइनस करो, उससे आंसर में कभी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जिन्हें नहीं पता हो उन बच्चों को मैं बता दूं, 10 + 8 - 7, अगर ये सवाल हो, इसमें पहले प्लस करूं या माइनस करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं 8 में से 7 माइनस कर दूं, क्योंकि प्लस 8 है और माइनस का 7 है, तो प्लस और माइनस जो है वो घटाते हैं। तो 8 में से 7 गया, 1 आया, तो किसका 1 आएगा, प्लस का। तो 10 और 1 कितना है, 11। अगर मैं ऐसे नहीं करूं और पहले प्लस कर लूं तो 10 + 8 18 हुआ, 18 में से 7 जाएगा तो भी 11। ठीक है, तो प्लस माइनस आगे पीछे चलता है। लेकिन यहां पर जो एक मेन पॉइंट है वो है ये का। ध्यान ना, का के की का मतलब गुणा करना है और मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी गुणा करना है। तो जब कभी भी सवाल में का लिखा हुआ आ जाए, का लिखा हुआ आ जाए, तो उसे आप पहले करोगे, भाग से भी पहले। और अगर गुणा का चिन्ह आ जाए तो वो करोगे भाग के बाद में। ठीक है, लाइव एग्जांपल बता देता हूं आपको ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कभी। अगर कभी कोई सवाल लिखा हुआ है 16 डिवाइड 8 का 2 - 1, अगर ये लिखा हुआ है, और एक सवाल जो है वो दूसरा आपको दे दूं कि 16 का 16 डिवाइड 8 इंटू 2 - 1, अगर ये लिखा हुआ है, तो अगर आप समझो कि अगर मुझे एग्जाम में सवाल बनाना है कोई और मैं चाहूं तो सवाल ये बनाऊं या ये बनाऊं, तो अगर एग्जामिनर मल्टीप्लाई की जगह का लिखकर आपको दे रहा है तो कोई न कोई लॉजिक तो होगा जो का दे रहा है। बाकी चाहता तो गुणा भी लिख के दे सकता था। तो यही पॉइंट आपको एग्जाम में समझने। तो एक सवाल आया था एग्जाम में, वो कुछ ऐसा था, 5 का 5 डिवाइड 2, ठीक है, अपॉन में 5 डिवाइड 5, सॉरी ये भी 5 है, 5 डिवाइड 5 का 5, ऐसे। अब ये सवाल एग्जाम में बहुत जगह देखना आपको मिल जाएगा। क्यों है, क्यों दिया उन्होंने, तो देखो का लिखा हुआ है, देन डिवाइड भाग लिखा हुआ है, तो का और भाग का चिन्ह अगर दोनों एक साथ आ जाए तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, का सॉल्व होगा। अब आते हैं कि का को सॉल्व करने का मतलब क्या, मतलब क्या करना है, क्या है, तो वो भी देख लो। कभी भी का लिखा हुआ है, उससे आगे वाला नंबर और उससे जस्ट पीछे वाला नंबर को हमेशा करना गुणा ही है, लेकिन उसको ब्रैकेट में लिख देना, ऐसे कभी गलत नहीं होगा आपका सवाल, ये ध्यान रखना अच्छे से। उनको हमेशा ब्रैकेट में लिख दो और यहां पर ऐसे ये ब्रैकेट बना दिया। अब पूरा सवाल करो तो 16 का 16 रहेगा, डिवाइड का डिवाइड, 8 इंटू 2 16 माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हम 16 का 16 भाग लगाएंगे, कितना आया, 1, क्योंकि भाग और माइनस में पहले भाग करेंगे, तो 1 - 1। इस सवाल का राइट आंसर क्या है, 0। जो ऊपर लिखा है इस सवाल का आंसर है 0। लेकिन अगर सवाल एग्जाम वाला ये देता तो हम क्या करते, तो यहां भाग है और यहां गुणा है, तो पहले हम क्या करते, भाग लगाते, क्योंकि गुणा का चिन्ह है इसलिए। तो अभी जिनको नहीं पता चला वो देख लेना, गुणा का चिन्ह बना हुआ अगर आ जाए ना तो भाग के बाद में करते हैं, लेकिन का के की लिखा हुआ आ जाए तो भाग से पहले करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करना है, 8 का 16 में भाग लगाओ, 2 आया, इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4, 4 माइनस 1, और 4 में से 1 गया कितना आया, 3 आया। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। क्लियर सबको।